तो हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ फिर से एक न्यू ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ही मत भूलना। तो चलो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामा की फीमेल लीड लू जाओ दिखाई जाती है, जो कि अपनी कंपनी में मीटिंग रूम में बैठी होती है। मीटिंग रूम में उसके सबॉर्डिनेट्स भी उसके साथ होते हैं। फिर वो अपने एक सबॉर्डिनेट को इशारा करती है कि मीटिंग रूम की लाइट बंद कर दी जाए, जिससे वो अपने लैपटॉप से लाइव स्ट्रीमिंग कर पाए। लाइव स्ट्रीमिंग में उसके बॉयफ्रेंड शान फेंग के रूम की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, जहां पर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स में होता है और वो वहीं से अपने बॉयफ्रेंड को हाय बोलती है। तो उसका बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि लैपटॉप से मेरे को हाय बोल रही है। वो उससे कहता है कि लू जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। फिर वो अपने कैबिन से निकलकर मीटिंग रूम में पहुंच जाता है और वहां लू जाओ पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। और वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे भी गुस्सा करने लगता है कि काम के टाइम पे तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को फाइन पड़ेगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि काम छोड़ के अपने रोमांस में तो तुम बिजी थे और हमसे कह रहे हो कि हम काम नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। फिर फेंग जाओ से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था, लेकिन इसे जल्दी से बंद करो, ये अच्छी बात नहीं है जो तुम कर रही हो। और उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि चलो हम घर पे चल के बात करते हैं। तो जाओ उसका हाथ झटक देती है और उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो। तो फेंग उसे धमकी देता है कि मैंने तो अपनी गलती मान ली है, तुम मेरे ऊपर ज्यादा चढ़ने की कोशिश मत करो। इस पर जाओ फेंग को एक थप्पड़ लगा देती है और फिर गुस्से में वहां पर एक प्रोजेक्ट की फाइल को उठाती है और उसे फाड़ देती है। ये देख के फेंग बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने ये फाइल कैसे फाड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फाइल को फाड़ने की? ये शाइन ग्रुप का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, रिसोर्ट का प्रोजेक्ट है, इसको तुम्हारी फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? फिर जाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन जो तुमने मुझे धोखा दिया? और उससे कहती है कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है, इसे तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा। और वहां से जाने लगती है। तो फेंग कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। तो कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे को नौकरी से निकालने वाले? मैं खुद रिजाइन करके यहाँ से जा रही हूँ। तो फेंग कहता है कि तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं ऐसा कर दूंगा इस शहर में अगर तुमने इस प्रोजेक्ट फाइल को उठा के फिर से दोबारा से ठीक नहीं किया तो। फिर कहता है कि काबिल तुम्हें बहुत है, लेकिन कंपनी का मालिक तो मैं ही हूँ। फिर वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को मीटिंग रूम से गुस्से में बाहर निकाल देता है। फिर जाओ से कहती है कि मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है और अपना आईडी कार्ड उसके मुंह पे फेंक के रिजाइन करके वहां से चली जाती है। फेंग कहता है कि मैं देखूंगा कि तुम्हें राजधानी में कौन नौकरी देता है, अगर तुम्हें कहीं नौकरी मिल गई तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जाओ कई जगह पे नौकरी के लिए जाती है, पर उसे कहीं भी कोई भी जॉब नहीं देता है। कोई कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे बॉस ने फायर कर दिया था और उसने तुम्हें बैन कर रखा है। कोई कहता है कि हम शान ग्रुप से पंगा नहीं ले सकते, इस वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। फिर जाओ परेशान होकर एक ऑफिस से बाहर निकल रही होती है, तभी वहां पर गाड़ी में बैठा हुआ उसका ओल्ड बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है, जिसका नाम है फूजिनियन। फूजिनियन वहां पर गाड़ी में अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और वो जाओ को देख लेता है और वो तुरंत ही गाड़ी से निकलता है। अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप यहीं बैठिए, मैं आपकी बहू को लेकर आता हूँ। और वो जाओ के पीछे कंपनी के ऑफिस में घुस जाता है। जाओ फू की कंपनी में ही इंटरव्यू देने आई होती है और वो समझती है कि फू भी यहाँ पर कंपनी में इंटरव्यू देने आया हुआ है। फिर फू जाके अंदर जाके जाओ से मिलता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर कैसे हो और तुम यहाँ पर इंटरव्यू कैसे देने आई हो? तो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया? तुम हर 3 साल में बॉयफ्रेंड बदल देती हो। इस पर ये सुनकर जाओ कहती है कि मेरा पुराना बॉयफ्रेंड मतलब कि तुम खुद विदेश चले गए थे और मुझे वहां से मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था, और एक जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है उसने मुझे धोखा दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर वो कहता है कि तुम तो मैनेजर की पोस्ट पे थी अपनी कंपनी में, अब तुम यहाँ पर इंटर्न का इंटरव्यू कैसे देने आ गई? तुम्हारे इतना डिग्रेडेशन कैसे हो गया? ये सुन के जाओ गुस्से में कहती है कि मुझे घर से बाहर निकलने से पहले कैलेंडर देख लेना चाहिए था, लगता है मेरा समय ज्यादा ही खराब चल रहा है जो मैं तुमसे टकरा गई बाहर आके, और ये मेरा ही बैड लक है कि मैं अपने पहले से पहले बॉयफ्रेंड से मिली हूँ यहाँ पर। ये सुन के फूजिनियन कहता है कि लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक्सपायरी डेट ही 3 साल है, 3 साल होते ही तुम बॉयफ्रेंड बदल देते हो। तो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुन के जाओ कहती है कि तुम तो विदेश से पढ़ाई करके आए हो, लाखों खर्च किए हैं, उसके बाद भी तुम यहाँ पर इंटर्न का इंटरव्यू देने आए हो, कितना बैड लक है तुम्हारा। उसकी बात सुन के फूजिनियन सोचता है कि लगता है ये मुझे भी यहाँ पर इंटर्न ही समझ रही है, जो कि एक इंटरव्यू देने आया है। फिर वहां पर देखते हैं कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो एक बंदे से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी तो क्वालिफिकेशन काफी हाई है और तुमने काफी बड़ी बड़ी डील्स की हैं, हमारे पास तो इतनी बड़ी डील अभी फिलहाल नहीं है, हमारे पास छोटी डील है और हमारे पास जब बड़ी डील आएगी तो हम तुमसे कांटेक्ट करेंगे। फिर जाओ एक प्लान बनाती जिनियान के साथ मिलकर और एक रूम में बैठ जाती इंटरव्यू का प्रिटेंड करने के लिए।
अब वो सोच रही होती है कि फू भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हुआ है। फिर वो दोनों इंटरव्यूअर बन के पहले बंदे को अंदर बुलाते हैं, तो कंपनी का असिस्टेंट ही वहां पर आ जाता है और वो फू को देख के कहता है कि फू सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी तो मीटिंग थी। तो ये सुनकर जाओ थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती अच्छा अच्छा तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो। और फिर वो कहती है कि चलो तुम आओ और बैठो इंटरव्यू दो। फिर वो अचानक से उठता है और उस असिस्टेंट के पास जाके कहता है कि आज इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ और तुम अब अंदर किसी को मत भेजना फिलहाल, और मुझे उसके सामने फू सर मत बुलाओ, और आज की जो मीटिंग के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कैंसिल हो चुकी है, उसके सामने मेरी पोजीशन को रिवील मत करना। ये सुन के असिस्टेंट वहां से चला जाता है। तो जाओ उससे कहती है कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना। फिर वो धीरे धीरे सारे इंटरव्यू वाले बंदों को बुलाती है और सबको रिजेक्ट करती जाती है धीरे धीरे। ये देखकर फू को बहुत ही परेशानी हो रही होती है, क्योंकि उसको रियल में अपनी कंपनी के लिए कोई अच्छा बंदा चाहिए होता है। और फिर वो कहती है कि चलो अब सब खत्म हो गया, अब हमारे 2 के ही रिज्यूमे बचे हैं, तो हम अपने दोनों के रिज्यूमे को रियल इंटरव्यूअर के पास भेज देते हैं, अब हमें आसानी से ये जॉब मिल जाएगी। फिर वो फू जिनियान से कहती है कि तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए कि मेरी वजह से अब तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। फू जिनियान उठा के जाओ की रिज्यूमे देखने लगता है, तो वो उसे कहती है कि तुम क्या देख रहे हो, ये तो रियल जो इंटरव्यूअर है उसके देखने की चीज है। तो वो अपना आईडी कार्ड उसको निकाल के दिखाता है और कहता है कि आज का इंटरव्यूअर मैं ही हूँ फू जिनियान, ध्यान से देखो इस आईडी कार्ड को, आज मैं ही इंटरव्यू लेने वाला था सबके। जाओ जब ये सुनती है तो वो तो हैरान रह जाती है और उसे अपनी गलती के लिए पछतावा होने लगता है कि उसने शुरू में फू जिनियान के साथ क्यों बहस की थी। फिर वो उसको सॉरी बोलने लगती है, उसका हाथ पैर दबाने लगती है और उसको अपनी ओल्ड फ्रेंडशिप का हवाला देते हुए कहती है कि नौकरी प्लीज मुझे दे दो। फिर जिनियान कहता है कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ये जॉब दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी असिस्टेंट बन के काम करना होगा। पहले तो जाओ मना करती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट क्यों बनूं। फिर वो कहता है कि यही पोजीशन अभी फिलहाल है, तुम्हें लेनी है तो ले लो वरना जाओ। तो जाओ कहती है कि ठीक है मैं कल से टाइम पे जरूर आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू जिनियान मीटिंग रूम में बैठा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और वो वहां पर एक अनाउंसमेंट करता है कि आज के बाद कंपनी में जो भी कोई मुझे देखेगा वो मुझे फू मैनेजर कहकर बुलाएगा। एक बंदा उससे कारण पूछता है पर वो कारण नहीं बताता है और अपने एक असिस्टेंट को बोलता है कि अब तुम कंपनी के प्रेसिडेंट के पद को फॉल्सली संभालोगे और मैं मैनेजर बन के रहूंगा। फिर वो मीटिंग रूम से बाहर निकल के विंडो के पास खड़ा होता है और सोचता है कि पता नहीं क्यों जाओ अभी तक क्यों नहीं आई है, लगता है वो मेरी असिस्टेंट नहीं बनना चाहती है। वो नीचे देखता है तो देखता है कि नीचे जाओ के ऊपर एक बंदा चिल्ला रहा होता है जोर जोर से, तो वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ से उसका ओल्ड बॉयफ्रेंड फेंग लड़ रहा होता है कि तुमने जो प्रोजेक्ट फाइल फाड़ी थी उसका बैकअप कहाँ पर है, मुझे जल्दी से दे दो। तो जाओ कहती है कि नहीं वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, वो मेरी मेहनत है। तो फेंग कहता है कि मुझे हाथ लगाने पर मजबूर मत करो। फिर वो कहता है कि अच्छा वो तुम्हारे फोन में होगी ना, ये फोन मुझे दो, और वो उससे फोन छीनने लगता है। जाओ उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है। जाओ इस पोजीशन में भी गिरे हुए फेंग की एक पिक ले लेती है और हंसने लगती है। फेंग उठकर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जिनियान आ जाता है और जाओ को बचा लेता है और फेंग से कहता है तुम्हें पता है एक लेडी के ऊपर हाथ उठाने का कितना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और कितना तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। तो फेंग तो उससे कहता है कि तुम कौन हो बीच में आने वाले। तो वो कहता है कि मैं चाओयान ग्रुप का मैनेजर हूँ फू जिनियान और ये मेरी असिस्टेंट है। ये सुन के फेंग शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा मुझे यही लग रहा था कि तुमने इतनी जल्दी रिजाइन कैसे कर दिया, तुमने पहले से ही ये पोजीशन हासिल कर ली थी इस बंदे के साथ सोकर। ये सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि इसके साथ सोना पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो मैं मरना पसंद करूंगा। फिर जाओ फेंग से कहती है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, और तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो कि मेरे बारे में तुम इस तरह की गंदी बातें कर रहे हो। फेंग उससे कहता है कि तुम मुझे प्रोजेक्ट फाइल का एक कॉपी दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी जाओ सिक्योरिटी को बुला लेती है और उससे कहती है कि इसको यहाँ से निकाल के फेंक दो। फेंग सिक्योरिटी वालों को देख के उस जाओ को धमकी देके वहां से चला जाता है। फेंग के जाने के बाद जाओ जिनियान से कहती है कि ये जो रिसोर्ट का प्रोजेक्ट है ये चाओयान ग्रुप का है ना, तो हम जिसे चाहे जिस कंपनी को चाहे उस कंपनी को ये प्रोजेक्ट देंगे, है ना। तो फू कहता है कि हाँ ये तुम सही कह रही हो। फिर जाओ जिनियान को पटाने लगती है कि प्लीज वो प्रोजेक्ट में की टीम में मुझे शामिल कर लो, मैं नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट टीम में इस तरह के बंदे शामिल। जिनियान उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि ये सब
ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं आएंगी। तुमने अभी अभी एज अ असिस्टेंट ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी तुम्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट की फाइल नहीं दी जा सकती। ये सुन के जाओ भी कहती है कि हाँ, तुम भी तो कंपनी में एक छोटे से मैनेजर ही हो, मैंने भी तुम्हारे कैपेबिलिटी को गलत समझ लिया और तुमसे उम्मीद की, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो, जाने दो। और फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी जिनियान बोलता है और कहता है कि तुम अगर मेरे साथ रहने के लिए मान जाती हो तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस प्रोजेक्ट को हासिल करने का। ये सुन के जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट पे मार देती है। तो फू जिनियान कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। एक साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें एक ही बिस्तर पे सोना है, हाँ हम एक कमरे में सो सकते हैं। तो जाओ कहती है कि अभी कल ही तुमने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया, आज तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाना चाहते हो, ये ड्रीमिंग बंद कर दो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जाओ फू जिनियान के घर में आके रहने लगती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे कहती है कि नाश्ता तैयार है। तो वो कहता है कि तुम लेट हो रही हो, जल्दी चली जाओ, नहीं तो प्रोजेक्ट की फाइल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो जाओ उसको वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर फू इधर किसी अपने असिस्टेंट को फोन करता है जिसको उसने प्रेसिडेंट का पोजीशन दी हुई थी, उसे पूछता है कि जो रिसोर्ट का प्रोजेक्ट है वो किस लेवल पे चल रहा है। तो उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि अभी उसकी फाइल पे साइन नहीं हुए जिस कंपनी को हमने प्रोजेक्ट दिया था। फू जिनियान उससे कहता है कि अपनी प्रोजेक्ट टीम में लू जाओ को शामिल करो और लू जाओ का ही डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि सर मिस लू ने अभी तो कंपनी को ज्वाइन किया है और अभी हम उन्हें इतनी बड़ी पोजीशन कैसे दे सकते हैं। तो फू जिनियान कहता है कि कोई क्वेश्चन मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है। फिर वो अपने मन में कह रहा होता है कि जाओ ये कोई मेरे लिए बुरी डील नहीं है, मैं अपनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दूंगा, ये रिसोर्ट का प्रोजेक्ट दे दूंगा और उसके बदले में तुम मुझे नाश्ता बना के दे दो, मेरे लिए इतना ही काफी है। फू जिनियान जैसे ही सूप का एक सिप लेता है तो मुंह से उसको निकाल देता है क्योंकि जाओ ने उसमें जानबूझकर नमक तेज कर दिया था और वो कहता है कि जाओ तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ जब अपनी कंपनी में पहुंचती है तो मीटिंग रूम में उसको दूसरा मैनेजर बुलाता है और उसको फेंग से इंट्रोड्यूस कराता है कि हमारे रिसोर्ट प्रोजेक्ट को इनकी ही कंपनी देखेगी, ये फेंग ग्रुप के सीईओ हैं, इनसे मिलो। तो जाओ उसको देख के मुंह बनाने लगती है। तो ली मैनेजर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम इससे सही से पेश आओ और इसके लिए पानी लेकर आओ, तुम्हें इसी को असिस्ट करना है, ये तुम्हारा बॉस है अब से। फेंग जाओ से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना भी इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लूंगा और देखो मैंने कर लिया। ये सुन के जाओ और मुंह बनाने लगती है। फिर जब मैनेजर उससे पानी लाने के लिए कहता है तो फेंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरी पसंद का पता है ना कि मैं लाटे पीता हूँ, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। तो फिर उसका मैनेजर कहता है कि जाओ और जल्दी से लेके आओ, तुम इंटर्नशिप में निकल जाना चाहती हो क्या कंपनी से। जाओ के वहां से जाने के बाद फेंग ली मैनेजर से पूछता है कि मैंने सुना है कि ऊपर से कोई बड़ा डिसीजन मेकर आया है इस रिसोर्ट प्रोजेक्ट के डिसीजन के लिए। तो ली मैनेजर कहता है कि तुम तो अपना आराम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब फॉर्मेलिटीज होती हैं, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर जाओ आ जाती है कॉफी लेकर और बड़ी जोर से टेबल पर ट्रे को पटकती है। तो फेंग उसे कहता है कि इतना नाराज क्यों, मैंने तुमसे कहा था कि हाई फेंग ग्रुप के साथ काम करो और इस टीम में शामिल हो जाओ, फिर तुम्हें यहाँ पर एज अ असिस्टेंट ये सब पानी और कॉफी नहीं सर्व करनी पड़ेगी। इस पर जाओ गुस्से में फेंग से कहती है कि मैं फू जिनियान के असिस्टेंट के रूप में बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनना चाहती हूँ। फिर फेंग उसे बुली करते हुए कहता है कि तुम एक बार फिर से फू मैनेजर के साथ सो जाओ और उससे कहो कि वो तुम्हें प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन मेकर बना दे। ये सुनकर ली मैनेजर भी हंसने लगता है और फेंग से कहता है कि आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, वो एक छोटी सी इंटर्न है और यहाँ पर असिस्टेंट की तरह काम कर रही है, उसके पास क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है कि वो इस प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सके। तभी वहां पर जाओ के फोन पे फू के असिस्टेंट का फोन आता है और वो कहता है कि मिस जाओ आपको मैनेजर फू ने कंपनी के रिसोर्ट प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन मेकर बना दिया है। ये सुन के जाओ खुश हो जाती है और वो कहती है एज अ फाइनल डिसीजन मेकर क्या मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है कि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि हमारे साथ कौन काम करेगा और कौन नहीं। तो फू का असिस्टेंट भी ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो फू से पूछने लगता है। तो फू कहता है कि बस छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, कुछ करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वो क्या करती है क्या नहीं इस चीज पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसे करने दो जो कर रही है। तो असिस्टेंट जाओ को इन्फॉर्म करता है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल कर सकती हैं, जो आप चाहें वो कर सकती हैं।
आप ही तो फाइनल डिसीजन मेकर हैं। इस प्रोजेक्ट पे पूरी तरह से आपका होल्ड रहेगा कि आप ही डिसाइड करोगे कौन इसको करेगा और कौन नहीं करेगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है और फोन को कट कर देती है। फिर जब वो फोन को कट कर देती है तो फेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई, यहाँ पर फोन पे बातें करने आई हो या मेरे हेल्प करने आई हो। फिर जाओ कहती है कि इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी एक आवाज पे तुम्हारा चायान ग्रुप से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम कंपनी से बाहर कर दिए जाओगे। तो फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे मुझे तो आज ही सुबह ली मैनेजर ने बताया कि ऊपर से कोई फाइनल डिसीजन मेकर आने वाला है। तुम्हारे फू मैनेजर की पावर क्या उससे ज्यादा हो जाएगी कि वो मुझे कंपनी से निकाल सके। ये सुन के जाओ कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ही वो फाइनल डिसीजन मेकर हूँ। तो ये सुन के फेंग और ली मैनेजर हंसने लगते हैं और फेंग उससे कहता है कि डे ड्रीमिंग बंद कर दो। ली मैनेजर उसका मजाक भी उड़ाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और उसका आईडी कार्ड खींच लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से अपना सामान लेकर। फेंग भी उस पर गुस्सा करने लगता है और उसके ऊपर हाथी उठाने वाला होता है, तभी वहां पर फूजिनियान आ जाता है और उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसको एक किक मारता है जोर से। तो फेंग जाओ से कहता है कि लो आ गया तुम्हारा मैनेजर, अब तुम इससे प्रे करो और इसको कहो कि सोर्स लगाए और तुम्हें फिर से दोबारा से कंपनी में रख ले। इस पर जिनियान उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन संभाल रहा है। तो फेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, ऊपर से कोई अच्छा मैनेजर आया है वो संभाल रहा है, और तुम दोनों जो ये ड्रामा कर रहे हो यहाँ पर इसको बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। जिनियान अभी कुछ कहने ही वाला होता है पर जाओ से रोक लेती है और उससे कहती है कि हम इनसे बहस नहीं कर सकते, और उसको लेकर वहां से कैबिन से बाहर आ जाती है। फिर बाहर आकर वो फू को समझाती है कि वो बड़ी पोजीशन पे हैं इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे बहस नहीं कर सकते। फिर वो खुश होकर उसे शेयर करने के लिए कहती है कि चलो खाना खाने के लिए कहीं चलते हैं। तो कुछ जिनियान उससे पूछता है अचानक मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कैसे करने लगी। तो जाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुमने पीछे से कुछ ना कुछ तो किया है जो मुझे ये फाइनल डिसीजन मेकर की पोस्ट मिल गई है, और उससे कहती है कि तुम्हारा थैंक यू और मैं इसको रीपे बहुत जल्दी ही करूंगी तुमको। फिर जिनियान सोच रहा होता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिनियान अपने अंकल आंटी को दोनों को फोन करके उनसे थोड़ा सा उधार मांगता है 3000 रुपीज का, पर वो दोनों ही फोन कट कर देते हैं। उसकी शायद कोई मजबूरी होगी जिनियान की जो उनसे मदद मांग रहा था। फिर हमें दिखाते हैं कि वहीं पर जाओ आती है और उसको पैसे देकर बोलती है कि ये मेरे अपनी सेविंग्स हैं और तुम इन्हें यूज कर सकते हो सकता है कि बाद में मुझे इसकी जरूरत पड़े तो तुम बाद में इसे चुका देना। जिनियान उसे मना करता है कि नहीं मैं तुमसे वैसे नहीं ले सकता, पर जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। फिर हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जिनियान सोच रहा होता है कि तुमने उस टाइम मेरी मजबूरी में मेरी मदद की थी और अब मुझे मौका मिला है तुम्हारी हेल्प करने का, तो मैं इस चांस को खोना नहीं चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जहां पर पेपर साइन करने का प्रोसीजर चल रहा होता है और फेंग और ली मैनेजर फाइनल डिसीजन मेकर का वेट कर रहे होते हैं। और फेंग ली मैनेजर से कहता है कि बहुत देर हो गई है, पेपर साइनिंग के लिए देर हो रही है, आपका फाइनल डिसीजन मेकर अभी तक आया क्यों नहीं है। तो ली मैनेजर कहता है ज्यादा जल्दी मत मचाइए, वो आ ही जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे भी प्रोजेक्ट डिसीजन मेकर का कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं शेयर की गई है इसलिए मैं उन्हें डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तभी वहां पर जाओ की एंट्री होती है और वहां पर सभी को वेट कराने के लिए सॉरी बोलती है और आगे बढ़ती है। लोग उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। जाओ को देख के ली मैनेजर तो पागल जैसा हो जाता है और वो कहता है कि हमने तो इसे निकाल दिया था, ये अंदर क्या कर रही है, इसे किसने अंदर आने दिया। फेंग भी उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें इस कंपनी से भी निकलवा दूंगा और बीजिंग में भी कहीं रहने नहीं दूंगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ वरना फिर तुम्हारे साथ रोड होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुन के जाओ कहती है कि अगर मैं चली गई तो मेरे बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे शुरू होगी। ये सुनकर फेंग और ली मैनेजर हंसने लगते हैं। फेंग उससे कहता है कि क्या मजाक कर रही हो। तो जाओ कहती है कि तुम जिसका इंतजार कर रहे थे मैं वही हूँ, इस प्रोजेक्ट की फाइनल डिसीजन मेकर। फिर वो सबके सामने अनाउंस करती है कि चाओयान ग्रुप अपना कोलैबोरेशन फेंग ग्रुप के साथ खत्म कर रहा है और वो प्रोजेक्ट फाइल को फाड़ देती है और फेंग से कहती है कि जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, अब हमारा तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं है। ये सुनकर फेंग तो पागल ही हो जाता है और जाओ से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। तो जाओ उसको जवाब देती है कि फेंग ग्रुप ने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा है वो ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रपोजल से टोटली डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है और उसको किसी भी तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं किया जा सकता। तो फेंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो प्रपोजल था वो तो तुमने फाड़ दिया था, ऐसा इसीलिए है। तो जाओ कहती है कि वो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट था और मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल डिसीजन मेकर मैं हूँ, और उसको वो अपना कार्ड दिखाने लगती है।
फेंग इस बात पे गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम एक छोटी सी इंटर्न हो, तुम फाइनल डिसीजन मेकर कैसे बन सकती हो, तुमने जरूर ये कार्ड चुराया होगा चाओयान ग्रुप से। ली मैनेजर गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है कि इस बात पे मैं तुम्हें वहां से निकाल सकता हूँ कि तुमने कार्ड चुराने की हिम्मत की है। तो जाओ कहती है कि मैं सही में फाइनल डिसीजन मेकर हूँ। फेंग कहता है कि तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि तुम ही ओरिजिनल फाइनल डिसीजन मेकर हो, और वो गार्ड्स को बुलाने लगता है। गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है कि प्रेसिडेंट खुद आया है ये प्रूव करने के लिए वो ही फाइनल डिसीजन मेकर है। और एंट्री होती है हमारे फू ग्रुप के CEO फू जिनयान की। जाओ उसको देखती है और कहती है कि तुम प्रेसिडेंट हो। फिर वो एक बंदे के आगे से हट जाता है और उसको प्रेसिडेंट कहता है, जिसको उसने प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया था, और उसको कहने लगता है कि प्रेसिडेंट इन दोनों लोगों ने मिलकर हमारे फाइनल डिसीजन मेकर की इंसल्ट की है और उसे परेशान किया है। जाओ उस असिस्टेंट को देख के सोचती है कि इसका चेहरा तो कुछ फैमिलियर सा लग रहा है, पर वो रिकॉल नहीं कर पाती कि कौन है। उसके बाद फू अपने असिस्टेंट को, जिसको उसने प्रेसिडेंट बनाया होता है, उसको थोड़ा सा वार्म अप चीयर अप करता है और फिर वो जो असिस्टेंट होता है वो प्रेसिडेंट के फुल मूड में आ जाता है, फुल रोल में आ जाता है। वो वहाँ पूछने लगता है कि ये सब फालतू की बातें यहाँ पर कौन कर रहा था, कौन परेशान कर रहा था मिस जाओ को। फू जिनयान फेंग और ली मैनेजर को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि हाईफेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ली मैनेजर को भी ब्राइब किया है। फिर फू जिनयान ये अनाउंस करता है कि हाईफेंग ग्रुप और चाओयान ग्रुप के बीच का जो कोलैबोरेशन है उसको खत्म कर दिया गया है। तो फेंग प्रेसिडेंट से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और ये दोनों जिनयान और मिस जाओ यहाँ पर बकवास कर रही हैं। जिनयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी असिस्टेंट को गाली दी। तभी जो बंदा प्रेसिडेंट बना होता है वो गार्ड्स को बुलाता है और फेंग को वहां से बाहर फेंकवा देता है। ली मैनेजर भी वहां से चुपचाप खिसकने की कोशिश करता है, तो जाओ उसको रोक लेती है और कहती है कि आज की बात के लिए तुमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्या तुम प्रेसिडेंट को इसका कोई एक्सप्लेनेशन दोगे। ली मैनेजर जाओ से कहता है कि आज तुम्हारा लक अच्छा है, डिपार्टमेंट का हेड है वो तो मैं ही हूँ ना, कब तक बचोगी, और उसको धमकी देने लगता है। तभी जो बंदा प्रेसिडेंट बना होता है वो जाओ के पीछे आके खड़ा हो जाता है फू के इशारे पर। जाओ से कहती है लगता है तुमने प्रेसिडेंट की बात को सही से नहीं सुना है, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। जब ली देखता है कि प्रेसिडेंट बना हुआ बंदा जाओ के पीछे खड़ा हुआ है तो वो तुरंत नील डाउन हो जाता है और जाओ से सॉरी बोलने लगता है। फिर जाओ फू जिनयान से पूछती है कि तुम्हारी और इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें बताओ। तो फू जिनयान कहता है कि चलो ठीक है, आज की गलती के लिए तुम इसे माफ कर सकती हो। फिर फू जिनयान कहता है कि इसके बदले में ली मैनेजर को कंपनी के सभी लोगों को एक पार्टी देनी होगी तुम्हारे कंपनी के ज्वाइन करने की खुशी में। तो ली मैनेजर कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग, कंपनी के लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ली मैनेजर सबको एंटरटेन कर रहा होता है और सबसे कहता है कि आज की पार्टी जो है वो मिस लू जाओ की कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में है और हमने उन्हें अपने रिसोर्ट प्रोजेक्ट की फाइनल डिसीजन मेकर भी बना दिया है। फिर सब लोग चीयर्स करते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। ली मैनेजर भी स्टेज से नीचे आ जाता है और जाओ को कहने लगता है कि मुझे आप मैनेजर मत कीजिए, मैं तो आपसे भी छोटा हूँ पोजीशन में, और उसकी चापलूसी करने लगता है। फिर वो अपने ग्लास से उसको चीयर्स करता है तो सभी लोग उठ के लू जाओ को भी चीयर्स करने लगते हैं अपने अपने ग्लासेस उठा के। तभी फू जिनयान कहता है कि मेरी असिस्टेंट जो है वो ड्रिंक नहीं करती है, उसके बदले में ड्रिंक मैं कर लूंगा। तो बाकी के सबऑर्डिनेट्स कहने लगते हैं कि आखिर इनके बीच में रिश्ता क्या है, जो फू मैनेजर लू जाओ के बदले में ड्रिंक पीने के लिए भी तैयार हैं और वो ये भी जानते हैं कि लू जाओ ड्रिंक नहीं करती है। फू जिनयान उसका ग्लास उठा के पीने लगता है तो जाओ उसके सिर पे एक मारती है और कहती है कि मेरे बदले की ड्रिंक करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, मैं खुद ही इसको संभाल लूंगी। फिर वो उसके हाथ से ग्लास छीनती है और सबके साथ चीयर्स करती है, लेकिन फिर से फू जिनयान दोबारा से उठता है और उसके हाथ से ग्लास छीन लेता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ पीना ही जानती हो, तुम्हें पता है कि कॉलेज के लास्ट डेज में क्या हुआ था, सीनियर्स ने जब तुम्हें ज्यादा ड्रिंक करा दी थी तो तुम अपना कंट्रोल खो चुकी थी और मैंने ही आके तुम्हारी हेल्प की थी, वरना तुम सड़क के किनारे की किसी दुकान पे मरी पड़ी मिलती। फिर जाओ कहने लगती है कि ये तो तुम गलत बोल रहे हो, तुमने 2 पैग लिए थे और तुम टेबल के नीचे घुस के सो गए थे, फिर मैंने ही तुम्हें घर पहुंचाया था। तो फू जिनयान कहता है वो तो पुरानी बात हो गई, अब मैं काफी ड्रिंक कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाओ कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो चलो ऐसा करते हैं कि हम एक कॉम्पिटिशन रख लेते हैं। कंपनी के और लोग उनको सुन के बातें करने लगते हैं कि अच्छा ये तो पुराने फ्रेंड्स हैं, ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स हैं, और जब लू जाओ उसको घर ले गई थी तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था, उनके बीच में क्या हुआ होगा, यही सब गॉसिप चलने लगती हैं। इधर फू जिनयान और जाओ के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो लोग बोतल पे बोतल पी जाते हैं और ऑफिस के सारे सबऑर्डिनेट्स उनको देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जाओ काफी ड्रंक हो चुकी होती है और वो
वॉशरूम में जाती है तो फू जिनियान उसे संभालता है और कहता है कि बस निकल गई हवा तुम्हारी, अब आओ चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो कहती है कि तुम क्या वुमेन टॉयलेट में भी मेरे साथ आओगे, मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी। फिर जिनियान बाहर ही उसका वेट करने लगता है, एक साइड में खड़ा हो जाता है। तभी वहां पे उनके ऑफिस के दो सबॉर्डिनेट्स एक दूसरे से बात करते हुए आते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि जाओ उनको कैसी लगती है। तो एक सबॉर्डिनेट कहता है कि मुझे तो काफी अच्छी लगती है, उसकी हाइट और उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। उनमें से एक कह रहा होता है कि अगर उसके साथ मेरा रिलेशन बन गया और वो अभी तो रिसोर्ट प्रोजेक्ट की फाइनल डिसीजन मेकर भी बन चुकी है तो हमारा बहुत फायदा हो सकता है और हमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर दूसरा कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि उसके ओल्ड बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया और उसके बहुत ही ज्यादा पैसे भी ले लिए थे। वो शायद एक स्टूपिड लेडी है जिसको आराम से पागल बनाया जा सकता है। और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसे और ज्यादा हम ड्रिंक कराएंगे और जब वो अब बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाएगी तो उसे हम होटल ले जाएंगे और फिर उसके बाद हम आराम से बैठेंगे। जाओ रेस्टरूम से बाहर निकलती है तो वो लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी फू जिनियान पीछे से आ जाता है और उन दोनों की कॉलर को पकड़ लेता है और रोक लेता है। और जिनियान उनसे कहता है कि तुम्हें शराब पीना बहुत पसंद है ना। फिर वो एक वेटर को बुलाता है और उनसे कहता है कि यहाँ की सबसे महंगी और सबसे स्ट्रॉन्ग बियर इनको लाके दी जाए और इन्हें तब तक पिलाते रहो जब तक इनका दम ना निकल जाए। वेटर उन दोनों को वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं और वो लोग फू से सॉरी बोल रहे होते हैं, लेकिन फू उनकी एक भी बात को नहीं सुनता है। जाओ लेडीज रेस्टरूम से बाहर निकल के एक साइड में खड़ी होती है और काफी नशे में होती है। फिर फू जिनियान जाओ के पास जाता है और उसको हिलाता है तो वो उसको पकड़ लेती है और एक साइड में कर देती है और उससे कहती है कि अच्छा फू जिनियान तुम वापस आ गए, मुझे लगा था कि तुम कभी वापस ही नहीं आओगे। इस पर फू जिनियान कहता है कि तुम यहाँ पर थी, मैं कैसे वापस नहीं आता। फिर जाओ कहते कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, तुम इतना सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितना याद करती थी। फिर वो उसे हक कर लेती है। ये सुन के फू जिनियान कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर जाओ उसे किस करने के लिए इशारा करती है। फू जिनियान जैसे ही उसे किस करने वाला होता है जाओ नशे में होने की वजह से बेहोश हो जाती है। फू जिनियान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करके धीरे से उसे अपने घर ले आता है और बेड पर लेटा देता है। जिनियान उसे बेड पर लेटाकर जा ही रहा होता है कि जाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पानी मांगती है। जिनियान उसे पानी पीने के लिए देता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी ड्रंकर निकली। तो कहती है कि आज ली मैनेजर को बिल भरना था तो इस मौके को मैं कैसे छोड़ देती। तो जिनियान कहता है कि तुम्हें ली मैनेजर से इतनी प्रॉब्लम थी तो उसे तुमने जॉब से निकाल के नहीं दिया। तो इस पर जाओ कहती है कि उसको जॉब से निकाल देती तो मेरे लिए एक दुश्मन और बढ़ जाता। फिर फू जिनियान कहता है कि तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम्हारे लिए प्यार प्यार था और नफरत नफरत थी, दोनों चीजें अलग अलग रखती थी तुम, और तुम हमेशा बदला लेने के लिए तैयार रहती थी। पहले तुम इन चीजों को बहुत ही सीरियसली लेती थी। तो जाओ जिनियान से कहती है कि मैं तो तुम्हें भी बहुत सीरियसली लेती थी, तो सीरियसली लेने का क्या फायदा, लास्ट में तो तुम चले ही गए ना मुझे छोड़ के। ये सुनकर जिनियान जाओ से कहता है कि अगर तुम्हें मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं तो क्या हम दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो जाओ कहती है कि हाँ बताओ क्या एक्सप्लेनेशन है। फिर जिनियान उसे बताना शुरू करता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा फू जिनियान को घसीट रहा होता है, जो कि उसके रियल फादर होते हैं जिनका नाम फू चेंगरान है। और जिनियान उनसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या हक बनता है मुझे इस तरह से करने का। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ और तुम फू खानदान के इकलौते वारिस हो। जिनियान अपना फोन निकाल के किसी को फोन मिला रहा होता है पर उसके फादर के साथ आए हुए गार्ड ने उसका फोन ले लिया होता है और वो उसके फादर को पकड़ा देता है। फिर वो उसके फोन में देख के कहते हैं क्या लू जाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और अब तुम फू खानदान के एयर बनने वाले हो बहुत ही जल्दी। तो ये जो लोली स्टैंडर्ड की गर्ल है लू जाओ, इसे मैं अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बना पाऊंगा। ये सुनकर फू जिनियान उन्हें धक्का देता है और कहता है कि मैं किसके साथ रहूं किसके साथ नहीं रहूं ये डिसाइड करने का हक आपका नहीं बनता है। जिनियान के फादर उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको स्कूल से निकलवा सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे आगे ज्यादा मत बोलो। ये सुन के जिनियान कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे साथ भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज उसके साथ कुछ मत करना। जिनियान अपने फादर से फोन मांगता है और कहता है कि मुझे बस उससे एक बार बात कर लेने दो, लेकिन उसके फादर नहीं मानते हैं और उसको फ्लाइट में ले जाने के लिए कहते हैं और उसका फोन तोड़ देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जाओ से कहती है कि इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुम हो कल्प्रिट, तुमने मुझे छोड़ दिया था और मुझे बताया तक नहीं था। और इतना कहते कहते जाओ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर जिनियान उसे प्यार से उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और उसकी आईज पर किस करता है। फिर वो उसे लिप्स पर किसी करने वाला होता है, तभी जाओ उसे हटा देती है कि हटो मेरे पास से, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, और फिर वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है
है जाओ अपने बिस्तर पर उठती है और जिनियन भी उसके बगल में ही सो रहा होता है। वो बेड से उतरने वाली होती है लेकिन उसका पैर जिनियन के ऊपर पड़ जाता है और जिनियन चीख पड़ता है। तब जाओ की आंखें खुलती हैं तो वो उसको देख के शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो जिनियन कहता है कि ध्यान से देखो ये मेरा कमरा है। फिर वो उससे कहता है कि कल रात को तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और तुम मुझसे जिद कर रही थी कि तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे बेड पे सोना है। तो जाओ कहते हैं कि तुमने जरूर मुझे छूने की भी कोशिश की होगी। फिर जिनियन उसे अपने फेस पर लगे हुए खरोच के निशान दिखाता है कि देखो ये किसने किया है। ये देख के जाओ सोचती है कि क्या मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी। फिर वो थोड़ा सा शाय फील करने लगती है। फिर उससे कहती है कि आई एम सॉरी, इस बार मेरी गलती थी, लेकिन तुम क्या चाहते हो मुझे सीधे सीधे बताओ। जिनियन उससे कहता है कि तुम बस आज मुझे अपने साथ ऑफिस ले चलो। तो ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है कि मैं इसे स्कूटर पे लेके कैसे जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों स्कूटर पे ऑफिस जा रहे होते हैं और जिनियन उसके पीछे बैठा